हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ्स में एरिया ऑफ कोन निकालना सिखाऊंगा। एरिया ऑफ कोन हम कैसे निकालते हैं, वो फॉर्मूला कैसे बना है, उसकी फिगर किस तरह से है। जब एक कोन बनाया जाता है, एक शंकु बनाया जाता है, तो उस मटेरियल की कटिंग कैसे करते हैं जिससे वो बनाया जाता है। ठीक है, कोन यानी कि जो आइसक्रीम कोन है वैसा, बर्थडे कैप जैसी होती है वैसा। ठीक है, तो इनको हम कोन कहते हैं। ये कॉनिकल फिगर्स होती हैं, 3D हैं, 3 डायमेंशनल्स हैं। तो आज मैं आपको कोन के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब भी हम कोन बनाते हैं तो वो हमेशा एक सर्कल का हिस्सा होता है। जैसे ये सर्कल है, ठीक है, तो मैं इसमें से इतना टुकड़ा काट के बाहर निकाल देता हूं। ठीक है, मान लीजिए मैं ये टुकड़ा काट के बाहर निकाल दिया। ठीक है, एक टुकड़ा मैंने सर्कल से काटा, वृत्त में से काटा, बाहर निकाल दिया। ये सेक्टर है जिसका डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला मैंने अपनी पीछे वीडियोस में दिया हुआ है। ये इसका रेडियस एंड दिस इज द ओरिजिन। ओ मीन्स ओरिजिन और आर मीन्स रेडियस। ठीक है, और ये जो है ये इसको कहते हैं हम एल। एल का मतलब है लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क यानी कि एक चाप की लंबाई। ठीक है, तो ये माइनर सेक्टर है और मैं इन सब की हिंदी बता देता हूं। इसको हम कहते हैं केंद्र, इसको हम कहते हैं त्रिज्या, और इसे हम कहते हैं चाप की लंबाई। मीडियम इज नॉट एन इश्यू, मीडियम इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम सो फार एज मैथ इज कंसर्न। आप हिंदी में सीखो, आपको इंग्लिश में समझ में आए या आपको अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझ में आए, मैथ्स मैथ्स है, माइंड से जुड़ी हुई चीज़ है, कैलकुलेशन है और बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग, जिसमें बहुत सारे थ्योरम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, एक्सियोम्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, आइडेंटिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये सब हम सीखते हुए मैथ में आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम एक शंकु कैसे बनाते हैं। तो शंकु इससे भी बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा। मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं। फिलहाल मैंने आपकी ये डिटेल आपको बता दिया। पूरे सर्कल का ये सरकमफेरेंस है, उसमें से मैंने एक टुकड़ा काट के बाहर निकाल दिया, तो ये सेक्टर का, ये सेक्टर है, माइनर सेक्टर। अब इस बड़े वाले पोर्शन को मोड़कर मैंने एक शंकु बना दिया। ठीक है, ये इसकी हाइट है शंकु की। उसकी हाइट क्या बनी, और ये जो गोलाई है जिसको हम, ये भी एल है, एल ये भी है, यहां से यहां तक भी एल है, लेंथ ऑफ एन आर्क। तो ये जो मैंने एल है, ये पूरा इसमें एक, जो इसका एल था वो सी बन गया, जो इसका एल था वो यहां पर सरकमफेरेंस बन गया, एक पूरा गोल बन गया। और ये जो रेडियस था वो स्लांट हाइट बन गया, एल। यहां पर एल का मतलब है स्लांट हाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम तिर्यक ऊंचाई, और एच का मतलब है हाइट।
हाइट यानी कि सिर्फ ऊंचाई। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अभी इसमें ढक्कन नहीं है, मतलब यहां से इस पोर्शन में अभी कोई ढका हुआ नहीं है। बस मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब हम इसके बारे में, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोन और हिंदी में कहते हैं शंकु। ठीक, तो जब भी हम इसके एरिया की बात करें तो हमारे दिमाग में ये सेक्टर आना चाहिए, क्योंकि इसी से ये बनता है। ये मैं आपको दिखाने वाला हूं, मैंने थोड़ा पहले ही काट के रखा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं ये एक सर्कल है और ये इसका टुकड़ा है। ठीक है, तो मैंने काट के रखा है। मैं आपको बता रहा था दोनों से शंकु बन जाता है। मैं इसको ऐसे फोल्ड कर देता हूं तो ये एक शंकु बन गया। ठीक है, तो ये शंकु है। और जो मैंने अभी आपसे एक बात कही कि यहां पर ढक्कन नहीं होता, मैं बड़े वाले से बनाकर दिखाता हूं, इससे थोड़ा सा और प्रेसाइज बनेगा ये। ठीक है, और ये जो रेडियस था वो स्लैंट हाइट बनाया, आप अपने आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये एक सर्कल है, ये बड़ा वाला पोर्शन मैंने आपको बताया, मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया तो आप देख सकते हैं शंकु बन गया। और ये जो आर है, जो यहाँ पे स्लैंट हाइट बनी है, वो आर से बनी, तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई जिसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना और इसका एरिया निकालना। हाँ, जहाँ तक बात आ गई कि मैं जो नीचे से बता रहा था आपको कि इसमें यहाँ पर कोई ढक्कन नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ से खाली है, मतलब कोई कवर नहीं है इसमें। ठीक है, तो नीचे से ये खाली। तो जब मैं इसके सरफेस एरिया की बात करूंगा, सरफेस एरिया, तो ये दो तरह का होगा। एक होगा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसको हिंदी में हम कहेंगे वक्र पृष्ठीय, यानी कि इसकी जो पृष्ठ है यानी कि सतह जो है वो वक्र है, मतलब गोल है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आप ये शंकु देख रहे हैं तो ये क्योंकि गोल है, फ्लैट नहीं है, गोलाई है इसमें। ठीक है, हर समय एक गोल हो रहा है, इसको हम कहते हैं कर्व्ड है, गोलाई है, कर्व्ड, तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया। अभी इसमें ढक्कन नहीं है, ध्यान रखना प्लीज। तो इसका जो फॉर्मूला है वो इसी के फॉर्मूले के बराबर होगा, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर चाहे मेजर या माइनर, वो बराबर होगा CS से, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एरिया ऑफ कोन, यानी कि ये जो एरिया ऑफ सेक्टर है वही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन बनता है। अब आपको मालूम है जो एरिया ऑफ सेक्टर है उसका जो फॉर्मूला था वो मैंने पिछले उसमें वीडियो में मैंने डिराइव कराया था, तो वो होता है एरिया ऑफ सेक्टर पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो ये फॉर्मूला है इसके एरिया का, एरिया ऑफ सेक्टर। तो मैं थोड़ा सा इसको बदल रहा हूं, मैं अगर इसको ऐसे लिख रहा हूं तो मुझे बता देना, पाई r थीटा अपॉन 180 इंटू r अपॉन 2। तो मैंने इसको इस तरह से लिख लिया। अगर मैं इन दोनों को वापस मल्टीप्लाई करता हूं तो r से r मल्टीप्लाई होकर r स्क्वायर हो जाएगा, पाई r थीटा, और 180 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो हो जाएगा पाई r स्क्वायर। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ही यही आएगा, इसको मैंने इस तरह से लिख दिया है। अब आप कहोगे क्यों लिखा है? जस्ट फॉर द ईज, कि मैं आपको ये समझा पाऊं कि इसके एरिया ऑफ सेक्टर से इसका एरिया का फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ। ये जो है ना, ये जो फॉर्मूला है ये लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला है, एल का फॉर्मूला।
ये जो एल है ना, इसका फॉर्मूला है पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको समझाया था। नाउ आर अपॉन 2, ये तो हो गए इसके पोर्शन, ये सारी बातें इसी की हैं। अब क्योंकि इसी से ये बनना है, तो एल की जगह मैंने आपको बताया था वो सी होता है, और सी का फार्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पे आर छोटा लेना पड़ेगा क्योंकि आर मैंने बड़े वाला वहाँ ले लिया है। तो एल की जगह आएगा 2 पाई छोटा वाला आर, और जो बड़े वाला आर है वो एल के बराबर है, और यहाँ पे नीचे अपॉन में 2 है। बड़े वाला आर उसकी जगह मैंने एल लिख दिया, 2 से 2 मैंने काट दिया, एंड हमें फॉर्मूला मिला पाई आर एल। तो ये फॉर्मूला है पाई आर एल किसका, इसके कर्व्ड सरफेस एरिया का। आंसर किस में आएगा, स्क्वायर यूनिट में। इसका मतलब सेंटीमीटर की पावर 2, मीटर की पावर 2 और किलोमीटर की पावर 2। तो दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब एक बात और रह गई, अगर आपको मालूम है ये आर है रेडियस, इसका रेडियस जो है वो ये है, तो अगर मुझे एल निकालना पड़ जाए कभी, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्लांट हाइट का पाइथागोरस थ्योरम से। ये बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। ये आर है, आर, ठीक है। तो लेंथ का फॉर्मूला हम इससे निकाल सकते हैं। ये आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि इसमें ढक्कन नहीं है। बार बार मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, इसमें ढक्कन नहीं है प्लीज, ठीक है। अच्छा, अब बाकी पोर्शन रह गया इसका, कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब आएगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया टीएसए, जिसको हम टीएसए कहते हैं, इसको हम शॉर्टकट में सीएसए कहते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया सीएसए, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आ गया, ये आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मैं आपको एक बार फिर वो चीज दिखाऊंगा जिससे मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आप देख रहे हो इसमें ढक्कन नहीं था, और अगर इसमें एक ढक्कन लगेगा तो वो एक सर्कल से ढक पाएगा। तो नीचे सर्कल का एरिया में ऐड करना है जिससे ढक्कन लगेगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब यही है कि जो नीचे वाला ढक्कन है हम उसको लगा दें, तो उसमें पाई आर एल तो आएगा ही, ये तो बगैर ढक्कन के एरिया है, प्लस पाई आर एल तो बगैर ढक्कन का एरिया हो गया, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसमें मैं ऐड कर दूंगा पाई आर स्क्वायर, जो कि इसके नीचे एक सर्कुलर ढक्कन लगेगा। तो इसमें से मैं कॉमन ले सकता हूं पाई आर, तो एल प्लस आर बच जाएगा, और आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट में, यानी सेंटीमीटर की पावर 2, मीटर की पावर 2 और किलोमीटर की पावर 2। एरिया हमेशा ऐसे ही निकलता है, ठीक है। तो अब ये हो गया एरिया। मैं इसके वॉल्यूम के बारे में अब आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। मैं यहां पर इसका वॉल्यूम बताने जा रहा हूं। नाउ लिसन टू मी, ध्यान से सुनना। देखिए, जैसे एक शंकु बना हुआ है, बहुत सिंपल है इसका फॉर्मूला। मैं इसको एक शंकु को मैंने एक सिलेंडर के अंदर बनाया है, सेम हाइट सेम रेडियस। याद रखना, हाइट भी सेम ली है, रेडियस भी ये रेडियस है, ये स्लांट हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट दोनों की है। तो बस मैं आपको एक बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लो मैं इसमें पानी भर के, ये इसी तरह का एक शंकु है, यानी कि कोन है। अगर इसमें पानी भर के मैं इस डिब्बे में डालूं सिलिंड्रिकल में, तो मुझे 3 बार भर के इसमें डालना पड़ेगा, तो ये पूरा भर जाएगा, बशर्ते कि हाइट, ये वाला जो कोन है अगर मैं इसको निकाल लूँ, मान लो ये ऐसा बन गया, तो मैं अगर इसमें पानी भरूँ
और 3 बार इसको भर भर के इसमें डालूं तो ये पूरा भर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का 1/3 है, 1/3। सिंपल। तो इसका जो फॉर्मूला था वॉल्यूम का, वॉल्यूम वो होगा, इसका होता था पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये इसका फॉर्मूला था। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 1/3 लगा दूंगा, कारण आपको मैंने बता दिया। तो इसका वॉल्यूम बड़ा आसान है। जो देखिए होता क्या है, ये जब मैंने आपको सिलेंडर का फॉर्मूला बताया था कि उसका वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जब पानी भरता है तो पहले बेस में भरता है, फिर धीरे धीरे हाइट बढ़ने लगती है। लेकिन मैंने साथ में एक बात और बताई थी कि जो एरिया होता है बेस का, अगर उतना ही ऊपर तक जाता है तब तो वो फॉर्मूला लगता है एरिया बेस इनटू हाइट। वॉल्यूम का फार्मूला, अगर कोई भी चीज़ नीचे से जैसी ऊपर तक सेम जा रही है, जैसे ये है, जैसा नीचे है यहाँ पर है वैसे ही ऊपर तक जा रहा है, तब तो इसका वॉल्यूम का फार्मूला होगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सिंपल। लेकिन क्योंकि आगे जाके और ऐसे आगे जाके शंकु आप देख रहे हो पतला होता जा रहा है, तो इस पर वो वाली बात लागू नहीं होगी। तो फिर हमें दिमाग दूसरी तरह से लगाना पड़ेगा कि उतनी ही हाइट का हमने एक सिलेंडर बना दिया साथ में, और ये बताने की कोशिश की कि शंकु को अगर मैं 3 बार पानी भर के इसमें डालूंगा तो ये पूरा सिलेंडर भर जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो वॉल्यूम है कोन का, वो इस सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आंसर आएगा क्यूबिक यूनिट में। क्यूबिक यूनिट हिंदी में कहते हैं घन इकाई, यानी कि सेंटीमीटर की पावर 3, मीटर की पावर 3, किलोमीटर की पावर 3, इसमें इनका आंसर आएगा। ठीक है। नाउ दिस इज ऑल अबाउट एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है। I'll be with you in next my video. I'll be making more videos on now on mathematics, क्योंकि बहुत कुछ है। मैं प्रोबेबिलिटी करवाने वाला हूँ, मेंसुरेशन में आपको कराने वाला हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 10th 11th 12th उससे ऑनवर्ड्स की सभी क्लासेस का, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, मैथ साइंस एवरीथिंग आई विल बी डूइंग विद यू, बट आई वांट योर सपोर्ट एंड आई थिंक आई एम गेटिंग सपोर्ट ऑल्सो। सम पीपल आर giving me full support. ठीक है, and I expect the same from all of you. Thank you so much.